हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, सन 2002 से पहले यह अनुच्छेद 45 में वर्णित था, जहां दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य का कर्तव्य माना गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 को इसको अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब दोस्तों? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और दोस्तों संसद में 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक इनका मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह अधिनियम दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और इसे राज्य, परिवार, समुदाय की सहायता से पूरा किया जा सके, ठीक है। इस अधिनियम का क्या नाम रखा गया था? तो दोस्तों द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आइए दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों इनका अनुपात कितना होता है? तो 1:30 यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक, ठीक है। और दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? तो दोस्तों 45 घंटे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना होता है? तो दोस्तों 800 घंटे या 200 दिन, ठीक है, 800 घंटे या 200 दिन। अगला है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। अगला है दोस्तों, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों 25%। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों अभिभावक होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। अगला है दोस्तों, राज्यसभा में आरटीई एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 20 जुलाई 2009 को, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो दोस्तों 26 अगस्त 2009 को प्रदान की गई थी,
ठीक है। और दोस्तों यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे होते हैं तो इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो इनके लिए दोस्तों एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए और 5 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है। और दोस्तों RTE 2009 के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर हैं यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 35:1। ठीक है, यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक। अगला है दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 तक में कितने बच्चों होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति होगी, तो दोस्तों जब 100 से अधिक बच्चे होंगे तब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और दोस्तों RTE एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो दोस्तों विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होता है, 40:1 रख दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। RTE के तहत उच्च प्राइमरी स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस कितने होंगे, तो 1000 घंटे या 220 दिन। ठीक है। और दोस्तों यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे, तो दोस्तों 6 अध्यापक होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो दोस्तों प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। और दोस्तों इसके तहत उच्च प्राइमरी स्तर पर एक अध्यापक को कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो 4.5 घंटे। ठीक है, प्राइमरी में 4 घंटे और उच्च प्राइमरी में दोस्तों 4.5 घंटे। ठीक है। और दोस्तों इसके तहत किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस में बताया गया है, तो धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, कि इन बच्चों को दंडित नहीं करना है। अगला है दोस्तों RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, तो RTE का ऑफिशियल नाम है दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। अगला है दोस्तों RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंतर्गत प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा, तो दोस्तों 3 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है। और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों RTE के तहत 1 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय की कितनी दूरी पर होगा, दोस्तों यह 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो उसको दोस्तों RTE के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, तो दोस्तों उसको 4थी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, धारा 4 के अनुसार। अगला पॉइंट है RTE एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और दोस्तों 1 अनुसूची है। ठीक है, 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची। अगला है दोस्तों किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं, तो दोस्तों अध्याय 4 में 12 से 28 तक हैं, यानी कितनी धाराएं हैं, कुल 16 धाराएं हैं जो सर्वाधिक धाराएं हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है RTE एक्ट 2009 के किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, तो दोस्तों धारा 21 के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों RTE धारा 17 का प्रावधान क्या है, तो दोस्तों अभी देखे हैं, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है।
ठीक है, धारा 17 में किसका प्रावधान किया गया है? बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है। और दोस्तों शिक्षा का अधिनियम 2009 में किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों धारा 25 के अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक का अनुपात वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत बताया गया है? तो धारा 28 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो दोस्तों जो 14 वर्ष के बाद की शिक्षा है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यह केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? तो दोस्तों बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आरटीई अधिनियम के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और दोस्तों आरटीई एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों धारा 24 अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, अगला है दोस्तों एक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आरटीई के तहत वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो दोस्तों 3 शिक्षक। कितने? 3 शिक्षक। ठीक है, अगला है दोस्तों एक प्राइमरी शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह आरटीई के तहत विहित किए गए हैं? तो दोस्तों कितने किए गए हैं? 45 घंटे। ठीक है, यानी एक सप्ताह के अंतर्गत 45 कार्य घंटे का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों 135 नंबर का देश बन गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को। और दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 5 होगी। ठीक है, और इस निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत नहीं किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो दोस्तों धारा 38। कौन सी? धारा 38। और कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय के आसपास कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों जो प्राइमरी विद्यालय है वह 1 किलोमीटर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा आरटीई के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसको होगा? तो दोस्तों यह अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा का अधिकार की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों संवैधानिक होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है आरटीई के तहत किस कक्षा के बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों कक्षा 8 तक के बालकों को आप उसके शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते या विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों यह थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें,
ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।